तो पता है मैं क्या कह रहा था भाभी, आखिर ये बताओ कि सिर का दर्द रहना जरूरी क्यों है। सिर का दर्द रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक आदमी वही जिंदा रहता है जिसके सिर में सिर का दर्द परमानेंट होता है। आखिर ये बताओ शादी क्यों करते हैं। शादी इसलिए करी जाती है कि एक दूसरे के सिर में दर्द करके रखे है। क्या चीज़। तो क्योंकि अगर एक दूसरे के सिर में दर्द करके रखेगा तो फालतू बातें दिमाग में आने की ही नहीं। यहाँ तो 24 घंटे दर्द रहे, फालतू बातें का टाइम ही नहीं। अभी सुन रही मेरी बात को। तो इसलिए शादी कर दो, लंबे समय तक जिंदा रहेगा इंसान। कैसे, उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। हमारे गांव में एक लड़का था, उसकी शादी नहीं हो रखी थी। वो धीरे धीरे करके नशे की ओर चला गया। नशे की तरफ चला गया तो धीरे धीरे करके वो चिड़चिड़ा बन गया। धीरे धीरे करके वो गलत कदम ठाल लगा, है ना। चोरी चारी करने लग गया, फलाना ढिमका। आखिर में घना तगड़ा नशेड़ी बन गया। एक दिन क्या हुआ, शादी तो हो नहीं रखी थी उसकी, सिर में दर्द उसके होता नहीं था, है ना। इसलिए दूसरा सिर में दर्द रहता था, तो उसके सिर में दूसरा हावी कर गया। दूसरा सिर में दर्द हावी कर गया मतलब क्या है कि ठाके फांसी में लटक गया। हाँ, बढ़िया लोंडा, सोना पढ़ा लिखा लोंडा, और नशेड़ी बन गया। और अगर उसकी शादी हुई रहती तो उसे इन चीजों का मौका ही नहीं मिलता। सुशील तो पूछ ले चाहे वो। देख अभी मैं तो ऐसी बात बताऊँ, अन्नू तो भी सुनते रहो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अब मनीष है। मनीष ठीक ठाक क्यों है? हैं? मनीष ठीक ठाक क्यों है? बच क्यों रहा वो? ना तो लोग का वो भी कूद लेता खाई, क्योंकि उसकी शादी हो रखी, 3 बालक हो रखे। 2 माँ पिताजी उलाड़ा देगा रोज मुझे। हाँ उलाड़ा देगा मुझे। बोला भाई आपकी तो पेंशन आवे। आप तो उस घर में बस आप हो, भाभी है और छोटा भाई है। मेरे तरह तो 7 है। 7 कौन कौन है? 5 है कितने? 3 और 2 5 और 2 7 है। बोला मैं तो 7 का पूरा पैड रहा। तो बात समझिए मेरी बात को। नहीं तो वो कहीं और डोरी पलक जाता। गलत ना मानिए वो सच कह रहा हूँ मैं। इसलिए बंदे की शादी कर दो, लंबे समय तक जीवित रहेगा, लंबे समय तक। ये तो बीच में देखा नहीं मनीष का क्या हाल होगा था। वहाँ नहीं देखा नहीं भाभी बीच में क्या हाल हुआ। नहीं, जो शादी करने के बाद हो रहा वो दूसरे टाइप का है। वो तो उनकी बैकग्राउंड के डिपेंड कर रहा है। लेकिन वो तो धोखा है। वो धोखा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? धोखा तो कोई भी, इस धरती का सबसे बड़ा हथियार पता क्या है? सबसे बड़ा हथियार है धोखा। चाहे कितना भी ताकतवर आदमी हो, कितना भी ताकतवर देश हो, अगर उसे धोखा दे दिया जाए तो खत्म हो जाएगा। तो जो आजकल के केस आ रहे हैं, ड्रम में भरना, सांप से कटवाना। सांप पता है? अरे वो हमारी रिश्तेदारी में पड़े, वो धूम घाम के। हाँ झिम्मर का ही था, कश्यपी है वो भी, धीवर जाति से धीवर। बताओ कैसे कैसे काम करने लगे, हमारे बड़े भी है। और शुक्र तो ये मनाओ कि कोई कर वजूद ना होता मारवाड़ू का। अरे वो तो जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में तो वो मरा हुआ पहले से आ गया भाई। उन्होंने क्या करा, सांप तो उसके हाँ हाँ
हाँ, उसे जहर नहीं दे रखा था? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, आपके यहाँ पे भी हुआ हो केस? अच्छा, बहू ने जो सासू मारी, उस उसके भी जो सांप का ही वो चलाया था? कब की बात है ये अंदाजन? 10-12 दिन पहले। अरे बाप रे, पता मुझे पता भी नहीं। चलो खैर, तो मैं तो उसकी बात कर रहा, मेरठ वाली की जो हमारी है। पाँच दिन से वो घर पे नहीं थी और उनके घर वालों ने कुछ बोला भी नहीं कि कहाँ है, कहाँ नहीं है। अरे बाप रे, सच में? 5 दिन बाद मिली ना उसकी डेड बॉडी। चलो खैर, जो भी है बड़ा खतरनाक हो रहा है। तो ये धोखा ही तो है। बात समझ रहे हैं आप भी मेरी बात को? किसी को कहीं बुला कर ले लो, प्यार से बुला लो और उसे धोखा दे दो, है कि नहीं मानते? तो असली बात यह है कि अगर वास्तव में लंबे समय तक जीवित रहना है, हाँ बेटा आ जाओ। चलो बस, मैं तो यही आज टॉपिक यूँ लेना था कि ज़्यादा लंबे समय तक अगर ज़िंदा रहना है या किसी को ज़िंदा रखना है तो शादी कर दो। वो शादी की उधेड़-बुन में ही, जोड़ घटा में ही, कमाने खाने में ही उलझा रहेगा, बाकी और बातों का से टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए वो इंसान शादी के बाद लंबे समय तक जीवित रहता है। और आदमी को हमेशा हिलते डुलते रहना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। बुजुर्ग हो जाए तो बुजुर्गों से कतवाना शुरू कर देना चाहिए। बात समझ रहे हो आप भी मेरी बात को? मैं क्या कह रहा हूँ, ये फैक्ट है ये। क्योंकि जब तक हाथ पैर चलते रहेंगे तब तक क्या है कि इंसान बढ़िया हष्ट-पुष्ट रहेगा। और जब चारपाई पे बैठ जाएगा तो भैया वो बैठता बैठता फिर लेट जाएगा, और लेटता लेटता फिर वो क्या है कि बोले खाने को भी यहीं ले आओ, और फिर वो खाने को भी यहीं कहा बोले भाई तुम मुझे उठन ना दो, बस तुम मुझे कहीं कहीं लंबी यात्रा पे पहुँचा दो। और किसी न किसी दिन वो धीरे से लंबी यात्रा पे चला जाएगा। इसलिए ख़ास तौर से बात बता रहा हूँ मैं अनु आपके लिए, बच्चे अपने आप को एक्टिव करो बेहतरीन तरीके से। खुद को एक्टिव करोगे, मजबूत करोगे तो मजबूत होंगे, और नहीं करोगे तो कोई नहीं करता। किसी के पास इतना टाइम ना है बिल्कुल भी, ठीक है ना? सब के सब मुँह भाषा बोल के चल जाएंगे, हाँ कर लेना भाई एक्टिव बढ़िया, और ये करो वो करो। करना खुद ही है, ठीक है ना? खुद करोगे तो काम होगा, नहीं हो करोगे तो नहीं होगा। अभी गलत कहाँ से ही कहा मैंने, ठीक है ना? बात समझ रहे मेरी बात को? और बस इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। कहानी मैं बता देता हूँ। जितने लंबे समय तक जो आदमी एक्सरसाइज, भाग दौड़ और कड़ी मेहनत कमाता रहेगा, खाता रहेगा, लोगों को खिलाता रहेगा, तब तक लंबे समय तक जीवित रहेगा। जितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करके खिला देगा, उतने लंबे समय तक जीवित रहेगा। पुराने ज़माने में क्या था, 10-10, 15-15, 20-20 बालक हो जाते थे, सबको खिलाता रहता था, खिलाता रहा, खिलाते 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 मैं उधर को 100-100, 150-150 साल तक जीवित रहते थे, है कि नहीं मानते? अब तो भाई साहब एक बालक हुआ, पल्ला बस एक ही बतेरा, और बस उसे ही कुछ दिन खिला, फिर उसे ही खिलाना पड़े उल्टा, क्योंकि उसकी इच्छा ही मर जाती है। नहीं तो जोश रहता है, अरे यार इस बालक के लिए कुछ लाना मुझे, इस बालक के लिए कुछ लाना मुझे, इस बालक को ये करना है, इस बालक को वो करना है। उसमें क्या है कि सोच सोच के जोश आता रहता है, अरे मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ करना है, इसके लिए अब ये, उसके लिए अब ये, उसके लिए अब ये, उसके लिए, तो रहती नहीं चिंता। और वो भागदौड़, खूब भागदौड़ करता है, और जितनी भागदौड़ करता है उतना लंबे समय तक जीवित रहता है। और जब चिंता ही नहीं रहती, जैसे मुझे चिंता नहीं है, मुझे क्या चिंता, पेंशन आती है, बैठे खाता हूँ, आराम करता हूँ, है? नहीं, मुझे क्या चिंता, कुछ भी चिंता नहीं है। अपना बैठा खाता हूँ, पेंशन आती है, क्या जरूरत है मुझे करने की? एक बालक है, पेंशन में पूरा का पूरा आराम से 1000 रुपये भी रोज खाऊं तब भी ना खाई जाए।
गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो भाभी आप समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए आदमी को भाग दौड़ मेहनत करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जिस दिन रुक जाएगा उस दिन जीवन रुक जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? धीरे धीरे करके जीवन रुक जाएगा। यही चीज़ है। बस मैं हमेशा यही टॉपिक बताता हूँ कि लंबे समय तक जीवित रहना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करके खिलाओ और अपना सपना पालो। मैंने इस परिवार के लिए ये करना, उन परिवारों के लिए वो करना, उनके लिए ये करके दिखाना, उनके लिए वो करना है मुझे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि जब उनके लिए आप सोचोगे, करने की सोचोगे, तो बॉडी के अंदर एक्टिवनेस करने की इच्छा अपने आप जग जाएगी। जब आदमी सोचेगा मुझे क्या करना है, मेरी तो पेंशन आ रही है, आराम से बैठ के खाऊंगा, लेट के खाऊंगा, बस लो लेट गया। एक दिन नहीं लेटे लेटे रह जाएगा। बात समझ रहे मेरी बात को? इसलिए एक्टिव बनो, एक्टिव मेहनत करो और सपना बुनो कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं कम से कम 1000, 2000, 10,000 लोगों को करके खिला सकूं। बात समझ रहे मेरी बात को? भगवान मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि मैं इतना कमा सकूं कि 1000, 2000, 10,000, 20,000 लोग के लिए मैं कुछ कर सकूं। आप समझ रहे मेरी बात को? सेवा करनी सीखो, सेवा। जब आदमी स्वर्ग चला जाता, कोई ये नहीं कहता भगवान अगन को तुम स्वर्ग में आ जाओ। भगवान ये बोलता है भैया नीचे जाकर धरती लोक पे जाकर मेहनत करो और लोगों के लिए सेवा करो, लोगों की सेवा करो, लोगों को करके खिलाओ। ठीक है ना? न तो सूखी लकड़ी पड़ी, जहाँ पड़ी है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? पत्थर पड़े जहाँ पड़े। इंसान क्या है? इंसान वही तो है जो करके खिलाता है लोगों को। भाई इंसान की जिम्मेदारी क्या है? इंसान की जिम्मेदारी इंसानों के लिए तो काम करना ही करना, साथ में जानवरों के लिए भी काम करना, प्रकृति के लिए भी काम करना। बात समझ आई मैं क्या कह रहा हूँ? चलो और कुछ